दिल्ली में नगर निगम चुनाव का शंखनाद हो गया है। मतदान 4 दिसंबर को होगा, जबकि परिणाम 7 दिसंबर को आएगा। चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू की गई है। प्रत्याशी 7 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। वहीं 16 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और प्रत्याशी 19 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। आयोग पहली बार चुनाव प्रचार की वीडियोग्राफी भी कराएगा। दिल्ली के चुनाव आयुक्त विजय देव ने शुक्रवार को कश्मीरी गेट स्थित कार्यालय में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एमसीडी के 250 वार्ड के लिए 1,46,73,847 मतदाता 13,665 केंद्रों पर मतदान डालेंगे। 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। वहीं चुनाव में एक उम्मीदवार 8 लाख रुपए खर्च कर सकेगा। पिछले चुनाव में 5,75,000 रुपए खर्च करने की सीमा थी। सामान्य वर्ग के वार्ड में एक उम्मीदवार को 5,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में जमानत राशि 2,500 रुपए होगी। चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव में लोगों की मदद के लिए मोबाइल ऐप जारी किया है। इस ऐप की मदद से मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम और बूथ स्तर की जानकारी हासिल कर पाएंगे। साथ ही वोटर एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख पाएंगे। इसके अलावा इस मोबाइल ऐप से अपने वार्ड और विधानसभा की कई जानकारियां मिलेंगी। आप अपने एरिया के बीएलओ और चुनाव अधिकारी के बारे में भी जान सकते हैं। आप ब्राउजर से भी वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए ceo.delhi.government.in पर जाएं। यहाँ इलेक्टोरल सर्विस वाले पेज पर चेक योर नेम इन इलेक्टोरल रोल ऑप्शन चुनें। आपके सामने नया पेज ओपन होगा, जहां आप अपने नाम और EPIC नंबर की मदद से अपना नाम चेक कर सकेंगे। आप न्यू डिटेल में जाकर भी पोलिंग बूथ स्टेशन और वार्ड संख्या की जानकारी ले सकते हैं। ये काम आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के नगर निकाय की। दिल्ली में कितने नगर निकाय हैं? राष्ट्र राजधानी के क्षेत्र की देखरेख का जिम्मा 3 अलग अलग निकायों पर है। एमसीडी के दायरे में दिल्ली का पूरा इलाका नहीं आता। नई दिल्ली, जहां मुख्य सरकारी इमारतें, दफ्तर, आवासीय परिसर और दूतावास यानी उच्चायोग हैं, वह नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि NDMC के तहत आता है। नगर पालिका परिषद पूरी तरह से केंद्र के मातहत है, यानी केंद्र के ऊपर है। परिषद के लिए चुनाव नहीं होते। इसके सदस्यों को केंद्र नामित करता है, राज्य सरकार के साथ चर्चा करके। NDMC के बोर्ड में कुछ विधायकों को भी शामिल किया जाता है। दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया की देखभाल का जिम्मा दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड यानी DCB का है। सेना का स्टेशन कमांडर ही DCB का पदेन अध्यक्ष होता है। डिफेंस एस्टेटस सर्विस कैडर के एक अधिकारी को CEO नियुक्त किया जाता है। इसके बोर्ड में 8 सदस्य होते हैं। दिल्ली नगर निगम की बात करें तो पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम था, लेकिन 2011 में इसे 3 भागों में बांटकर दक्षिण, पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम का गठन किया गया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सरकार का तर्क था कि दिल्ली काफी फैल चुकी है। ऐसे में एक ही नगर निगम की बजाय अगर उसे विभाजित कर दिया जाए तो स्थानीय स्तर पर बेहतर कामकाज हो सकेगा। हालांकि इस फैसले से विभागों को फायदा कम और वित्तीय जोखिम ज्यादा सहन करना पड़ा। पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कुल 272 वार्ड, मगर ताजा परिसीमन के बाद में 22 वार्ड घटा दिए गए और अक्टूबर में 250 वार्ड की लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी की, जिसमें 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 50% सीटों पर महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगी। एमसीडी के सभी जोन के सहायक आयुक्त जोन में चुनाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर दिल्ली नगर निगम का काम क्या है। एमसीडी भी देश के बाकी नगर निगम की तरह ही काम करता है। एमसीडी की जिम्मे वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, बाजारों की मेंटेनेंस, पार्किंग लॉट, सड़कें और ओवरब्रिज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा एमसीडी के प्राइमरी स्कूल, अस्पताल और डिस्पेंसरी भी चलते हैं। प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स जमा करना, टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम चलाना, शवदाह गृह का प्रबंधन, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना भी एमसीडी की जिम्मेदारी के तहत ही आता है। एमसीडी को दिल्ली की छोटी सरकार कहते हैं।
दिल्ली की सरकार और नगर निगम के अधिकार ओवरलैप करते हैं। मसलन एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही सड़कें और नाले मेंटेन करते हैं। अंतर ये है कि 60 फीट से कम चौड़ी ज़्यादातर सड़कें एमसीडी संभालता है और उससे चौड़ी वाली दिल्ली सरकार। बड़े मोटराइज व्हीकल को दिल्ली सरकार लाइसेंस देती है, वहीं एमसीडी साइकिल, रिक्शा, हाथ गाड़ी को डील करता है। एमसीडी प्राइमरी स्कूल चलाता है तो दिल्ली सरकार हायर स्कूलिंग, कॉलेज और प्रोफेशनल एजुकेशन मुहैया कराती है। एमसीडी कई डिस्पेंसरी और कुछ अस्पताल चलाता है। दिल्ली सरकार बड़े और स्पेशलाइज्ड अस्पतालों को मैनेज करती है। एमसीडी दिल्ली की सीमाओं पर टोल टैक्स, विज्ञापन, राजस्व और भूकर से कमाई करता है। एमसीडी को दिल्ली सरकार और केंद्र से भी मदद मिलती है। दिल्ली सरकार एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स से कमाई करती है। इस बार के एमसीडी चुनाव की बात करें तो दिल्ली राज्य चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और उसने एमसीडी चुनाव में निर्वाचन आयोग के नियम व शर्तों को अपनाने का निर्णय लिया है। इस तरह वह मतदान में ईवीएम का उपयोग करेंगे। उम्मीदवारों के नाम के साथ उसका फोटो भी लगाया जाएगा। इसमें मतदाताओं के उम्मीदवार पसंद ना होने पर नोटा का बटन दबा सकते हैं। ये सुविधा भी उसमें दी जाएगी। हर वार्ड में एक मॉडल मतदान केंद्र बनाया जाएगा जिसका संचालन महिला अधिकारी व कर्मचारी करेगी। इस मतदान केंद्र में सभी नागरिक सुविधा उपलब्ध होगी। उम्मीदवार सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और वे चुनाव प्रचार के दौरान रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।